Hello students, now we will continue our chapter number 2 digestion और nutrition in animals। आज का टॉपिक है digestion in grass eating animals, मतलब घास खाने वाले जानवरों में digestion कैसे होता है। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने बच्चों कई ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा होगा। गाय भैंस है जैसे भेड़ बकरी, इन सबको हम कई बार देखते हैं ना, गाय का मुंह चलता रहता है, फिर हम सोचते हैं खाना तो पास है नहीं, खा क्या रही है। तो बेटा नॉर्मल भाषा में इसको जुगाली करना भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। अब क्यों चबाती रहती है वो बाद में उसका रीजन है कि पहले तो क्या, जब खाना उनके पास होता है तो जल्दी से उसको निगल जाती है। और इनके स्टमक में एक र्यूमेन पार्ट होता है, तो स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन में इसको स्टोर कर देती है। Here the food gets बच्चों क्या होता है कि वहां पे खाना इकट्ठा हो जाएगा एक बार जाके। तो कौन से पार्ट में इकट्ठा होता है बेटा, उसको र्यूमेन बोला जाए। वहां पे क्या होगा, कुछ र्यूमेन में जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब कुछ डाइजेशन होगा बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में, और फूड क्या बन जाएगा, कट। तो किस तरह का डाइजेशन होगा बेटा र्यूमेन में? र्यूमेन में क्या होता है कि वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं, और फिर क्या होगा बेटा कि जो खाना है ना वो फर्मेंटेड फॉर्म में हो जाएगा, वो कट कहलाएगा। तो क्या इससे क्या होगा कि इससे जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, कट की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए पहले आपकी बुक में क्या है, डायरिया देख लेते हैं। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कई बार बेटा क्या होता है, पानी के जैसे स्टूल आने लग जाता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इसको डायरिया या दस्त लगना भी कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन। बेटा कई रीजंस होते हैं इसके, जैसे आपने ज़्यादा खाना खा लिया या कोई गलत चीज़ खा ली जिससे कि पॉइजनिंग हो गई फूड की, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो कई बार इस कारण से भी पेट में संबंधित रोग हो जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों ये कॉमन होता है इंडिया के अंदर, और बच्चों के अंदर ये बेसिकली कॉमन डिजीज़ है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। बेटा कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाने से कंडीशन फैटल हो जाती है, इसलिए हमें कभी इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये कंडीशन जब होती है क्योंकि स्टूल पास होता रहता है तो हमारे शरीर के अंदर पानी और सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये फैटल कंडीशन हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, ठीक है, कभी भी डायरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो यूं ही है, ठीक है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर डिसॉल्व इन इट। डॉक्टर के जाने से पहले बच्चों क्या करना चाहिए, ORS का घोल घर पे बनाना चाहिए। ORS क्या है? दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब इसकी आपने पानी लिया, उसको उबाल लिया, उसमें एक पिंच ठंडा करने के बाद पानी को सॉल्ट और शुगर डाला और पेशेंट को पिलाते रहें, जिससे कि बॉडी के अंदर किसकी कमी ना हो, पानी की और सॉल्ट्स की कमी ना हो। चलिए अब ये कह रहा है, पहले वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट इन। अब ऐसा क्यों होता है बेटा कि क्यों नहीं च्यू कर पाते फूड एनिमल्स? क्योंकि सेलुलोज एक बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है और इसे पचाना बहुत मुश्किल है। तो इस कारण से क्या होगा कि वो एक बार में इसको प्रॉपर तरीके से च्यू नहीं कर पाते। और दूसरा क्वेश्चन है, बूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। बिकॉज र्यूमन इन एब्सेंट, र्यूमस इन इज एब्सेंट, मतलब र्यूमन एब्सेंट होता है जिसके कारण वो बैक्टीरिया भी नहीं होगा, इसके कारण हम भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स, अब ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कर्ड तक तो हमने पढ़ लिया था कि फर्मेंटेड फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड कर्ड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब क्या होगा बच्चों, जब वो खाना आसपास नहीं रहता उसके बाद जानवर क्या करते रहते हैं कि माउथ के अंदर कर्ड रिटर्न होता है। किसकी फॉर्म में रिटर्न? तो इन स्मॉल लम्स की फॉर्म में आता रहता है, एंड द एनिमल च्यूज इट, और एनिमल इसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? र्यूमिनेशन कहलाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। और जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं वो र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं।
द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास किसमें रिच होता है बेटा? सेलुलोज के अंदर। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है बेटा? ये अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ल्यूमन। जितने भी रूमिनेंट्स मतलब जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, कैटल्स है, डियर है, इन सभी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि ह्यूमन में होता है, जो सेलुलोज का पाचन करता है। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। ये पहले खाना खा रहे हैं, ये खाना आके कहाँ इकट्ठा हो रहा है? यहाँ ह्यूमन में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्वेलो करे जा रहे हैं, घास को इकट्ठा हो गया। ह्यूमन किसका पार्ट है? देखिए स्टमक का ही पार्ट है ह्यूमन। उसके बाद ये कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही नीचे की तरफ काइकम होता है, एक ये पार्ट होता है काइकम। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, ये जो काइकम होता है ये भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ही पाया जाता है, पार्ट होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, जो कि फ्रूट्स और सॉल्ट जो बच जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज ह्यूमन इज एब्सेंट। ह्यूमन एब्सेंट होगा, इसके कारण से ये एनिमल्स और दूसरे जो भी हैं ह्यूमन बींग्स है वो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज का। ह्यूमन में जो बैक्टीरिया होता है वो नहीं होने के कारण। अब एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइकम। बेटा काइकम एक थैलीनुमा संरचना होती है, मैंने आपको बताया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो बचा खाना होता है डाइजेस्टेड फूड्स में से फ्रूट्स और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये कहाँ स्थित होता है? बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों के बीच में स्थित होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. अब ये क्या कह रहा है बेटा? सेलुलोज का पाचन होने एक मतलब कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके कारण ही हो पाता है, जो कि ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पॉसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों अभी तक हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनमें सब में एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा है जिनमें सब में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनका जो सारा काम है लाइफ प्रोसेस का वो एक ही सेल करती रहती है। बट तो बेटा प्रकृति के अंदर जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो वहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, जिसे कि हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। तो उनमें इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फूड इनटेक, मतलब जो सब काम होते हैं वो उसकी एक ही सेल करती है। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ना तो माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। अब फिर वो कैसे तो खाना लेते हैं और उसका कैसे डाइजेशन करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। In the section below you will learn another interesting way of food intake. अब आगे के सेक्शन में बेटा एक बहुत ही दूसरा इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक का हम देखेंगे। किसमें देखेंगे? अमीबा में। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसकी कैसे तो इसमें डाइजेशन होता है, कैसे फूड इनटेक होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।